IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस का पेपर बहुत नज़दीक है, 12 अक्टूबर को है और करंट अफेयर जो है हम लोग करा रहे हैं। ये आज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है 100 क्वेश्चन इसमें भी हम लोग करेंगे। तो 500 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग आज जो है 100 क्वेश्चन और करेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और इस करंट अफेयर को मैंने 3-4 किताब को मिला करके बनाया है, चाहे आपका प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे आपका घटनासार हो, चाहे आपका आई दृष्टि हो, और चाहे फिर आपका जो है क्रॉनिकल हो। तो 3-4 अलग अलग किताबों को मिला करके, जिससे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो मेरी कोशिश यही है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय एनिमेटेड फिल्म बेसी ऊन ने जो है आपका NC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो जूरी पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। इसको जूरी पुरस्कार मिला है, किसको? जो आपका वेसी ऊन को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और याद रखिएगा, ये आपका कैसी फिल्म है? तो भारतीय एनिमेटेड फिल्म है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखना 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने का जो है निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया था। तो ये बहुत चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। और आजकल दिवस बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 75% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो कितना परसेंट हो गया है? याद रखना, 60% कर दिया गया है। जो छोटे वित्तीय बैंक होते हैं उनके लिए प्राथमिक ऋण जो आपका क्षेत्र को कम किया गया है। तो याद रखना, 75 से कितना कर दिया गया है? 60% कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2000 जो आपका क्या कहते हैं 25 के अनुसार 2024 में FDI प्रवाह के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, इसमें 15वां स्थान भारत का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और आर्थिक सम्मेलन द्वारा। तो कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और FDI याद रखिए, FDI का प्रवाह देखा जाए तो FDI के प्रवाह के मामले में पूरे दुनिया में हम 15वें नंबर पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक FDI सिंगापुर से आया, और सबसे ज्यादा किस राज्य में आया है? तो महाराष्ट्र में आया है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योग बंधन पहल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। योग बंधन पहल किस मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और याद रखना, ये नई दिल्ली में है। और योग बंधन जो है आयुष मंत्रालय द्वारा एक पहल शुरू की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो कौन सी पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, AK भट्टाचार्य की पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक्स में भारत के किन वित्त मंत्रियों के कार्यकाल को शामिल किया गया है? याद रखना, ये भट्टाचार्य ने एक पुस्तक लिखी है, डिफरेंट आपका स्ट्रोक्स। याद रखना, ये कब से कब की किताब के बारे में बताया गया है? तो 1998 से लेकर 2014 की घटनाओं को इसमें बताया गया है। तो इसमें किस प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, किस वित्त मंत्री के बारे में बताया गया है? तो याद रखना, जसवंत सिंह और आपका प्रणब मुखर्जी और एक जो है पी चिदम्बरम, इन 4 वित्त मंत्रियों के बारे में जो है इस किताब में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किताब किसने लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना, इसमें 4 लोग इनका नाम लिखे, चारों जो है इसमें याद रखिएगा, जो आपका यशवंत सिन्हा है और आपका जसवंत सिंह है बीजेपी से वित्त मंत्री थे, और प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम कांग्रेस से वित्त मंत्री रहे हैं। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 का विषय या थीम क्या है? तो विषय थीम हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखना, ये दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। तो पहले एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, बीमारी किस तरह की बीमारी है? तो याद रखिएगा, ये बीमारी है आपका एक आनुवंशिक बीमारी होती है, जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन वर्ण की कमी हो जाती है, जिससे जो है सूर्य के प्रकाश के प्रति असंवेदनशील व्यक्ति हो जाता है। ठीक है,
तो याद रखना इसके लिए मानवाधिकारों की वकालत की गई है, कि बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो पूछा गया इसका थीम क्या है, तो याद रखना इसका थीम है हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा करें, हमारे जीवन का संरक्षण करें। तो त्वचा से संबंधित बीमारी होती है तो त्वचा की रक्षा करें और हमारे जीवन का संरक्षण करें, क्योंकि इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ भेदभाव ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या कहते हैं टाइगर क्ला 2025 संयुक्त विशेष अभ्यास जो है आपका बल अभ्यास में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो के साथ किस देश की वायुसेना ने भाग लिया है। तो टाइगर क्ला जो 2025 जो संयुक्त अभ्यास होता है ये किसके किसके बीच होता है, तो अमेरिका और भारत के साथ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और संयुक्त अभ्यास जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 14वें वर्ष कौन सा वैश्विक विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। अब चूंकि 14 वर्ष लगातार रहा है, याद है ये अमेरिका का जो आपका विश्वविद्यालय है मैसाचुसेट्स आपका सेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका MIT। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चूंकि 14 साल से लगातार रहा तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसको कहते हैं जो है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कहते हैं, जो वर्ल्ड आपका इकोनॉमिक फोरम द्वारा अर्थात WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो देखना आपका 2025 में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक कितनी है 71 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप जो आपका म्यूनिख 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का जो आपका विश्व कप हुआ है वो आपका म्यूनिख में हुआ है। ठीक है, तो देखना इसमें भारत की क्या पोजीशन रही है, तो 4 पदक, तीसरा स्थान रहा है भारत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बहुत चर्चा में रहा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एवी लिस्ट क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के काफी जो है चर्चा में है। तो याद रखना एवी लिस्ट जो है आपका क्या है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेक लिस्ट है। ठीक है, अब चूंकि पहली है तो विश्व के जितने भी पक्षी प्रजातियां हैं उनको एक लिस्ट बनाई गई है कि कौन से जो है विलुप्त प्रजाति में है, कौन से सुभेद है, कौन क्या है, तो इसको लेकर के पहले चेक लिस्ट बनाई गई है। और चूंकि वैश्विक स्तर पर बनाई गई है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका अच्छे से याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेक लिस्ट है। ठीक है, काफी चर्चा में रहा है, पूछा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लेक नेट्रॉन, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, किस देश में स्थित है जहां आपका जो है फ्लेमिंगो खतरे में है। तो फ्लेमिंगो में जो आपका जो जीव होते हैं वो खतरे में है, तो झील जो है सूखने के कगार पे है। तो किस देश में है, याद रखना ये अफ्रीका के तंजानिया में है। किलिमंजारो इसी देश में है, तंजानिया में ही। और याद रखना आपका लेक जो है इसी पे है जो सूखने के कगार पे है, तो वहाँ के आपके सारे जीव मरने की जो है क्या है पोजीशन पर है, खतरे में है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो तंजानिया में लेक नेट्रॉन झील है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जीरो कूपन आपका बॉन्ड की एक जो है प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो याद रखना इसे भारी छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर पूर्ण अंकित मूल्य पर जो है भुनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रुद्रांश UAV, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है। तो याद रखना रुद्रांश एक आपका ड्रोन रोधी विमान है। ठीक है, मतलब एक रक्षा प्रणाली है, जब कोई ड्रोन का हमला होगा तो ड्रोन के हमले को ये रोक लेगा। जैसे हमारे हम मिसाइल को रोकने के लिए S-400 जो है आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका रूस से लिया गया। उसी तरह से याद रखना ये क्या है, तो याद रखना एक ड्रोन रोधी जो है एक मिसाइल है। तो ये आपका यह कौन बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया। तो ये बहुत चर्चा में रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज 2025 किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। तो पैसेज एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है, यूनिक नाम है। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चा में ये भी रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में पूरी तरह से विस्थापित होने वाला पहला गांव बन गया है। ये चर्चा में क्यों है बता देता हूं। पहले याद रखना वो गांव का नाम है जयगीर। जयगीर नामक गांव याद रखना पलामू टाइगर रिजर्व में हो गया है। जब कोई भी टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो याद रखना उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका मुख्य क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, कोर, इसे हम कोर कहते हैं। एक होता है बफर क्षेत्र होता है और एक आपका होता है संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र होता है। आप इसको याद रखिएगा, इसमें टूरिज्म का विकास होता है, इसी में लोग घूमने जाते हैं। जो आपका कोर क्षेत्र होता है उसमें कोई जाता नहीं है, वहाँ पे कोई गांव कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखना वहाँ पे जयगीर आपका जो गांव है वो कोर एरिया में पड़ गया है। ठीक है, अब गांव को विस्थापित करने के लिए चर्चा में ये जो है काफी चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, झारखंड में है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो इसको लेकर काफी चर्चा में जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, इसको याद रखिएगा गांव का नाम क्या है और वो कहां पर यह घटना हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य भारत में जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। तो याद रखना जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो याद रखना महाराष्ट्र बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या कहते हैं, ध्रुवा या ध्रुवा की जो है फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल हब फॉर आपका रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रखना ध्रुवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करना। याद रखना हर घर के लिए एक डिजिटल जो है पता बनाने के लिए ये जो है पहल शुरू की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखना बी हो जाएगा। ठीक है, तो सब घर के जितने भी घर है सबका डिजिटल एड्रेस होने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को कौन सी संस्था लागू जो है करती है। इसको कौन संस्था लागू करती है, तो याद रखना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। याद रखना ये आपका रैपिड जो है मेट्रो है, जो अभी पहला जो फेज है वो दिल्ली से मेरठ के बीच चलाया जा रहा है। तो याद रखना ये कहाँ पर बन रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपका जो है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र याद रखना 3 जो दिल्ली के अलावा 3 और राज्यों में है, यूपी में है, इसके अलावा आपका जो है हरियाणा में है और इसके अलावा आपका राजस्थान में है। तो एनसीआर जो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को जो सुविधाजनक बनाने के लिए किस अभियान के तहत जिला और राज्य स्तरीय FRA सेल स्थापित किए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि वन अधिकार अधिनियम कब बना था, 2006 में। तो वन अधिकार अधिनियम इसलिए बनाया गया था जनजातियों को वनों पर अधिकार दे दिया जाएगा, तो वनों का संरक्षण जनजातियां करेंगी। ठीक है, तो जंगल को बचाने का एक ये अच्छा प्रयास किया गया था। तो इसके लिए याद रखना FRA सेल गठित करने के लिए जो जिला स्तर राज्य स्तर पर किया गया है, ये पहल किसकी है। ठीक है, तो ये पहल याद रखिएगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किए गए सैन्य हमले का नाम क्या है। तो जब इजराइल ने ईरान पे जो है अटैक किया था तो उसका जो ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। लेकिन याद रखना ईरान ने भी हमला जब किया था क्या कहते हैं इजराइल पर, तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था, तो आप लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा। उसका नाम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के 3 जो है परमाणु केंद्रों पर जो है क्या किया था, जो है हमला किया था। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आप मैप के थ्रू इसको देख करके याद कर लीजिएगा। फोर्डो, नताज और आपका जो है इस्फहान, ये 3 क्षेत्र हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन जो सिंधु था वो ईरान जो है ईरान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था। ऑपरेशन सिंधु नाम था उसका। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तोतापुरी आम। तोतापुरी आम एक होता है। ठीक है, तो तोतापुरी आम को लेकर के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद किस संवैधानिक प्रावधान से संबंधित है। तो याद रखना आपका ये किससे संबंधित है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका अनुच्छेद 301 से, इसमें व्यापार के बारे में बताया गया। तो तोतापुरी आम को लेकर के किन राज्यों के बीच विवाद है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेकर के विवाद है। याद रखना इसको समाधान किया गया है संवैधानिक जो है 301 के तहत। तो जो संविधान से जुड़ा हुआ मामला भी है और विवाद है और करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहा है, आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
के तहत जारी किसान पहचान पत्र का दूसरा नाम क्या है? ये 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का। तो इसका दूसरा नाम क्या है? डिजिटल जो है क्या कहते हैं, वेरीफिएबल क्रेडेंशियल। ठीक है, आपका DVC इसका नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो किसान पहचान पत्र का एक नाम ये भी है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ क्रिएटिव सिटी के रूप में किस श्रेणी में तहत प्रस्तावित किया गया है? तो देखना है आपका पाक कला के बारे में। पाक कला मतलब होता है भोजन को लेकर के। तो यहाँ का जो लखनऊ का जो है खान पान है काफ़ी जो ऐतिहासिक रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, गेस्ट्रोनॉमी को लेकर के हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसका नामांकन प्रस्तावित किया अभी हुआ नहीं है, याद रखना। और भारत के अभी तक कितने शहर हो चुके हैं तो लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, जिसमें आपका जयपुर है, हैदराबाद है। हैदराबाद को भी पाक कला के लिए जो इसमें शामिल किया गया, वहाँ का भी खान पान काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देख के लिस्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का। तो लोकपाल को लेकर के काफ़ी चर्चा हमारे यहाँ हो चुकी है। ठीक है, और लोकपाल याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका लोगो चेंज कर दिया गया है। तो इसका लोगो अब क्या हो गया है? नागरिकों को सशक्त करें, भ्रष्टाचार उजागर करें, ये इसका जो है क्या हो गया है? तो इसका नया वो आदर्श वाक्य हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हुकोती सेरंग लाइन आपका किस भारतीय राज्य को पहली बार रेल कनेक्शन प्रदान करेगी? तो आपका ये मिजोरम। याद रखना मिजोरम को इस लाइन के द्वारा पहली बार जोड़ा गया 2025 में। तो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में पहली बार मिजोरम को वहाँ पर रेल लाइन से जोड़ा गया है, जो है भारत जब से भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन किस प्रकार के संगठन में परिवर्तित हुआ है? तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना गैर सरकारी संगठन और से अंतर क्या हो गया है? अंतर सरकारी संगठन हो गया। तो पहले ये NGO था, NGO से क्या हो गया है? IGO हो गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना जो है ये पहले क्या था? एक NGO प्राइवेट था, अब ये सरकार के अंडर में आ गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एड्स को लेकर के काफ़ी जो है चर्चा हमारे देश में और विश्व स्तर पर की गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या मतलब किस में बदला जा चुका है? तो अंतर जो है अंतर सरकारी संगठन बन चुका है, ये याद रखना IGO बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास याद रखना कौन क्या कहते हैं इक्वेस्ट का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय के तहत शांति समर्थन अभियानों में अंतर संचालय को बढ़ाता है? ठीक है, तो किसको बढ़ाता है? याद रखना ये अध्याय जो है कौन सा है? तो अध्याय ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 7 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में खोजा गया यंत्र राज प्राचीनी खगोलीय यंत्र किस किले से संबंधित है? तो यंत्र राज अभी खोजा गया है। याद रखना पहले लोग जो है गणना करने के लिए अलग अलग यंत्रों का आविष्कार जो करते थे हमारे प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीनी खगोलीय यंत्र जो है खोजा गया है, इसका नाम यंत्र राज है। तो ये कहाँ खोजा गया है? तो याद रखना ये आपका जो है रायगढ़ किला महाराष्ट्र में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका PSA अवार्ड्स 2024-25 में अनाहत सिंह को निम्न में से किस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना इनको 2 मिला, एक आपका वीमेन चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन को क्या दिया गया है? सीजन, और आपका वीमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 जून 2025 को 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखना जो ब्रिक्स सम्मेलन 2000 जो आपका हुआ है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ब्रिक्स के जितने भी सम्मेलन हुए हैं इस बार सब ब्राजील में हो रहे हैं। तो ब्राजील जो कहाँ हुआ है? ब्राजील के ब्रासीलिया में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 जून 2025 को सार्थक और रक्षक अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो सार्थक और रक्षक अभियान एक किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या देखना, इस अभियान का उद्देश्य है बाल अधिकारों का संरक्षण करना। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए ही जो है क्या किया गया? सार्थक और रक्षक अभियान शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है 21वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो ये भी बहुत चर्चा में रहा है, किसने जीता याद रखिएगा, अभिजीत गुप्ता ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2 जून 2025 को किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार पुनः विस्फोट हुआ है। और माउंट एटना ज्वालामुखी याद रखना कहाँ पर, इटली में है। और ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग पीसीएस आईएएस एग्जाम मिला करके कम से कम कुछ नहीं तो 50 बार ये क्वेश्चन अभी तक आ चुका है कि माउंट एटना कहाँ है। याद रखना ये भूमध्य सागर में है और आपका इटली में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 जून 2025 को भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का नया नाम क्या रख दिया गया है। तो उसका पहले नाम क्या था ये याद रखिएगा। तो पहले नाम उसका ये जो नाम था बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी उसका नाम था। उसका नाम बदल के हो गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी हो गया है। तो सचिन तेंदुलकर और याद रखना एंडरसन जो आपका इंग्लैंड के बॉलर थे उनके नाम पर इस जो है ट्रॉफी का नाम रख दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ट्रॉफी का नाम चेंज हो गया है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। मालदीव का। इन्हें मालदीव का क्या नियुक्त किया गया है, पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6-7 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोधी अवसंरचना जो आपका सम्मेलन हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, 99% है ये क्वेश्चन उम्मीद है आने का, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। ये नीस के फ्रांस में हुआ है, फ्रांस का शहर जो आपका नीस है वहीं पर हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जून 2025 में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी जो आपका मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो याद रखना ये आपका हरियाणा के मनेसर में किया गया। यहीं पर मारुति सुजुकी का जो है क्या कहते हैं सेंटर भी है, वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब चूंकि देश का पहला है तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 जून 2025 को आपका थल्ली की बंधनम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2 जून 2025 को ग्रीन एडॉप्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो इसके द्वारा शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अदर स्टेट की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 14 जून 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन योग जो है कनेक्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो वैश्विक स्तर पर जो आपका जो है योगा से जुड़ा हुआ जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। अब ये वैश्विक शिखर सम्मेलन हो याद रखना कहाँ, नई दिल्ली में। और योग का इस बार इवेंट कहाँ हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पे विशाखापट्टनम में हुआ था, जहाँ प्रधानमंत्री जाकर के योग किए थे। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। योग जो है कनेक्ट कहाँ हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नई दिल्ली में। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत चर्चा में नहीं होते। कभी कभी ऐसे सम्मेलन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन से खेलो भारत नीति 2025 के प्रमुख स्तंभ हैं। याद रखना जो आपका खेलो नीति है याद रखना इसके 5 स्तंभ हैं। ठीक है, पहला आपका है वैश्विक मंच पर जो आपको उत्कृष्टता, बिल्कुल सही। आर्थिक विकास हेतु खेल, बिल्कुल सही। सामाजिक विकास के लिए खेल, बिल्कुल सही। आपका जो है सामाजिक या शारीरिक विकास के लिए खेल से ये जुड़ा नहीं है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। 1, 2 और आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। शारीरिक नहीं है। इसके 5 स्तंभ में एक स्तंभ ये भी है कि खेल को जन आंदोलन बना देना है। ठीक है, और दूसरा एक आपका नीति, इसमें एक स्तंभ ये भी है कि आपका चौथा हो गया। और 5वां ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप खेल को आगे बढ़ाना है, उसमें समाहित कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसमें सही है। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि खेलो भारत नीति लागू की गई है 2025 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इससे कितने स्तंभ है, कितने आधार पर यह काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और
3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हाल ही में रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन द्वारा एशिया में सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्राधिकारों की 23वीं क्षेत्रीय बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की जाएगी हुई है, तो भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इस बार रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन द्वारा किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी रासायनिक हथियार हैं उनको नष्ट करने का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें नंबर 1 पर जो देश है बेलारूस है, नंबर 2 पर आपका भारत है, जहाँ पे शास्त्रीय जो है रासायनिक शस्त्र को खत्म करने के लिए काफ़ी तेजी से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंडेक्स कार्ड, बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इंडेक्स कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इंडेक्स जो कार्ड है चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यदि चुनाव के बाद निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव संबंधी जो है डेटा की पहुंच को बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब इंडेक्स कार्ड कौन जारी किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में चर्चा में रहे लोन टू वैल्यू अनुपात का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋणों के लिए किया जाता है। तो देखना लोन टू वैल्यू, यह देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कंटेंट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका संपत्ति आधारित ऋण। जब संपत्ति आधारित ऋण जब कोई लिया जाता है तो उसके लिए आपका वैल्यू टू जो आपका लोन टू वैल्यू अनुपात का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है CSIR द्वारा जो है क्या कहते हैं सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हींग का पौधा आमतौर पर फूल लगने में कितने साल लेता है। याद रखना ये रिपोर्ट जारी की गई है CSIR के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 5 साल लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किस संगठन ने CAPF और असम राइफल्स के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मानद रैंक प्रोन्नति जो है योजना शुरू किया है। तो याद रखना ये गृह मंत्रालय ने शुरू किया है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके लिए जो है एक मानक जो है प्रोन्नति योजना शुरू की जाए, उनको दोबारा सर्विस में लाया जाए, उनसे जो है थिंक टैंक का काम करा जाए, उनके जो है बुद्धि का उपयोग किया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये गृह मंत्रालय की एक पहल शुरू की गई, एक योजना शुरू की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है किस राज्य सरकार ने मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू की है। बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। मेकांग और गंगा आपका जो देश है, तो गंगा देश तो इसमें कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेकांग में कौन हो जाएगा, तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा क्योंकि थाईलैंड में भी मेकांग नदी बहती है। इसके अलावा लाओस में भी बहती है। इसके अलावा कंबोडिया में ये नदी बहती है। तो इन देशों के लिए याद रखना ये जो है बोधि यात्रा शुरू की गई है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके द्वारा, तो याद रखना ये बिहार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मेकांग गंगा देशों के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए AI पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। 99% क्वेश्चन है, आ सकता है। क्यों, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के लिए AI से जुड़ा हुआ पहला जो है सम्मेलन बुलाया गया है राष्ट्रीय स्तर पे। तो कहाँ बुलाया गया है, बेंगलुरु में बुलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। बेंगलुरु में याद रखिएगा विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है यहाँ पर एक संस्थान है, वहीं पर इसको किया गया है। AI से जुड़ा AI का उपयोग किया जाएगा विकलांग जो आपका दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी मदद करने के लिए। ऐसा क्या किया जा सकता है, नई खोज क्या हो सकती है, उस आधार पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है बैरा कटल TB2 जो है किस देश द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन UV है। ठीक है, तो किसका है, तो ये तुर्की का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है उस यूक्रेनी ऑपरेशन का नाम क्या है जिसमें रूसी हवाई ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला शामिल है। तो यूक्रेन ने याद है ड्रोन से हमला किया था रूस के हवाई ठिकानों पर। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जो है आपका स्पाइडर वेब नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑपरेशन बहुत सारे हुए हैं 2025 में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ब्लैक स्वान इवेंट्स किस प्रकार के बाजार व्यवधानों को संदर्भित करता है। तो ब्लैक स्वान जो आपका इवेंट्स है ये किसके लिए है, तो ये अप्रत्याशित और अचानक के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो जो चीज़ अचानक और अप्रत्याशित होता है, जो आपके विश्वास से परे हो जाए, उसके लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपदा प्रतिरोधी और संरचना संगठन का मिशन 2050 तक कितने बिलियन लोगों के लिए पर्यावरण गुणवत्ता आजीविका और समग्र भलाई में सुधार
करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना जो संगठन है, गठबंधन है, इसका जो मिशन है, इसका 2050 तक ये कहा गया है कि कितने लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलियन से अधिक लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और पर्यावरण जुड़े हुए चीज़ों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला आपका है, एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो सबसे अधिक तेंदुए कहाँ पर हैं? बंगलुरु में। तो बंगलुरु को तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इन सबसे अधिक तेंदुए कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखना। उसे तेंदुआ राज भी कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं। सही और नहीं सही पर दोनों पे हमेशा गौर करना। थोड़ा सा आप जो जल्दबाजी आप लोग करते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो नहीं और जो है हाँ पर सही पर जो हमेशा गौर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका क्या है, तो याद रखना एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका कोई जो है अर्पित बजट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये कल्चर से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। 270 के बाद एक घटना हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। तो 270 वर्षों के बाद हाल ही में महाकुंभाभिषेकम का आयोजन करने वाले श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मुद्रा में है? ठीक है, क्योंकि 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेक का आयोजन किया गया, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कितने वर्षों के बाद। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति ये कहाँ पर है? याद रखना ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है और तिरुवनंतपुरम का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना ये जो मूर्ति वो किस मुद्रा में बनी है? तो मुद्रा याद रखिए, कौन मुद्रा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, शयन मुद्रा है। तो याद रखना अनंत शयनम मुद्रा में सांप अधिशेष पर जो है योग जो है निंद्रा में जो आपका शिव जो विष्णु बैठे होते हैं उस पर बनाया गया था। आप जो इस मुद्रा को देख सकते हैं, इसी मुद्रा में इनका जो है क्या होता है, तो इनका जो है कुंभा अभिषेक होता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महाकुंभा अभिषेकम जो है किस भगवान के लिए भी हुआ है? तो याद रखना भगवान विष्णु के लिए हुआ है। और याद रखना ये कहाँ हुआ है? तो याद रखना ये केरल में हुआ है। ये भी याद रखना तिरुवनंतपुरम इसी भगवान के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो किस मुद्रा में है? मुद्रा आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चमगादड़ की एक नई प्रजाति का क्या नाम है? इसका नाम है हिप्पोसाइडेरोस श्रीलंका एक एसिस। याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये श्रीलंका और भारत दोनों जगह पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे स्ट्रोस्फेरिक एरोसोल जो इंजेक्शन की अवधारणा किससे प्रेरित है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका संबंध है ज्वालामुखी विस्फोट से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई निकेल निष्कर्षण की नई टिकाऊ विधि में कार्बन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है? क्या देखना आपका निकेल निष्कर्षण जो नई इकाई शुरू की गई है उसमें कार्बन के बजाय किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है अब कार्बन के अलावा के मतलब कार्बन के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? ठीक है, तो किसके अंदर निकाय है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 99% है उम्मीद आने का, क्योंकि याद रखना पर्यावरण जुड़ा बहुत अध्ययन महत्वपूर्ण है ये। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अध्ययन के अनुसार एसी तापमान को केवल 1 सेंटीग्रेड जो आपका सेल्सियस बढ़ाने से बिजली की खपत में लगभग कितने % की बचत हो सकती है? ठीक है, तो याद रखना ये 6% की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दुर्लभ पृथ्वी चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों में किस प्रणाली के लिए आवश्यक है? ठीक है, तो किसके लिए आवश्यक है? क्या देखना अस्थायी चुंबक आपका सिंक्रोनस मोटर्स के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने ACT अब जो आपका क्या कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल भेजा है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन सिग्नल कौन सा है? मिड-डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये अहमदाबाद में जब दुर्घटना हुआ था तो यही बोला गया था जो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन एक सिग्नल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है सीबीआई को, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण 99% क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई को इंटरपोल याद रखना, आपको पता होगा कि विश्व पुलिस कहते हैं। तो याद रखना जो है सीबीआई को इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया पहला, ठीक है, जो किस मामले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने में मदद करेगा, ठीक है। तो याद रखना किसके लिए है, जो फ्रेंच दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामला के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आ सकता है। तो फ्रेंच दूतावास वीजा में धोखाधड़ी जो मामला आया है उसमें इंटरपोल ने सिल्वर नोटिस जारी किया है, किसके लिए, सीबीआई के लिए, कि आप इसकी जांच कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आयोजित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की जो है 95वीं बैठक किस योजना के तहत की गई है। तो याद रखना ये आपका पीएम गति शक्ति योजना के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया मुख्यालय किस स्थान पर जो है खोला गया है। तो जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ खोला गया, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट किस देश से संबंधित है। तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो एक्ट है, एक संबंध किससे है, तो ये अमेरिका से है। तो अमेरिका ने कई बिल पास किया है, सबके बारे में अलग अलग क्वेश्चन मैंने बताया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये बिल कहाँ पास किया गया, तो देखना ये अमेरिका में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट पास किया गया है अमेरिका द्वारा, बहुत चर्चा में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये किस द्वारा किया गया, तो अमेरिका द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जून 2025 में ली जेम्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, दक्षिण कोरिया का, ठीक है। तो किस देश के राष्ट्रपति चेंज होते हैं या बदलते हैं, नए चुने जाते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन जो आपका पुनरीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत किस तारीख को आर्ता तिथि मानकर सूची का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो 1 जुलाई 2025 को यह मान करके, आधार मान करके इसी गणना की जा रही है। क्या देखना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, इंग्लिश में अगर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं तो SIR कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कहेंगे तो स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन, इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। और याद रखना ये पहली बार कहाँ शुरू हो रहा है, तो बिहार में, और किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और 30 सितंबर को अभी देखा होगा, तो 30 सितंबर को जो है फाइनल लिस्ट जारी की गई है। तो 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ये पूरी प्रक्रिया की गई है, ठीक है। और पहला राज्य कौन सा है, बिहार है। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और काफ़ी चर्चा का ये विषय रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से गौर करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो 32वां सत्र था वो याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी, नोएडा में किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है याद रखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री जो है आपको मालदीव वैश्विक पर्यटन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैटरीना कैफ, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जनवरी 2025 में किस प्रशिक्षित जो है स्काई ड्राइवर ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया था। तो ये अनामिका शर्मा ने फहराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो है सी हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कहाँ पर फहराया था, ये भी याद रखना, बैंकॉक में। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो आपका शुरू किया गया था, उसका भी इन्होंने जो है झंडा जो है आपका महाकुंभ के अलावा आपको ऊंचाई पर जाकर के जो झंडा फहराया गया था। तो ये अनामिका शर्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसी सितंबर 2025 में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो याद रखना ये कौन है, तो याद रखना एना लेना जो है बैरबाक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की
आधारशिला रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। 1 मेगावाट का जो है हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? कहां पर? लेह में किया गया। ध्यान रखना, पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां बनाया गया? लेह में। अब 1 मेगावाट का कहां किया शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है? 99% क्वेश्चन है, आ सकता है डेनमार्क में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2025 में किस देश द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है? तो याद रखना, यह मध्य अमेरिका का देश है पनामा। पनामा नहर भी यहाँ पर है। पनामा ने जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा देश हाल ही में डिगा डिगा वायरस के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा? तो डिगा डिगा वायरस कहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है? तो युगांडा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवंबर 2024 में किस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में खाद्य जनित बीमारियां होने की वजह से आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में WHO द्वारा कौन सा देश जो है आकोसेरकाइसिस को खत्म करने वाला जो है अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश घोषित किया गया है? तो याद रखना, ये कौन है आपका नाइजर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील की वैज्ञानिक है मारिया गेला हंगारिया, इनको दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या है, याद रखेगा ये किस देश के हैं? तो ये ब्राजील की हैं, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका क्या है, हंगारिया मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो है भूख होना। ठीक है, हंगारिया मतलब एक तरह से कह सकते हैं भूख जो है हंगर होना। ठीक है, और खाद्य है भोजन के रूप में, ऐसे नाम से याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई ना कोई ट्रिक बैठा करके ही चीज़ों को याद करने का ऐसे ही तरीका होता है। ठीक है, जिससे हमें एग्जाम में वहाँ पर याद आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य में जो है हियो जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो हियो जल विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी काफ़ी चर्चा में है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभ्यार डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच हेतु गठित एक समिति किसकी अध्यक्षता में उस समिति गठित की गई है? याद रखना, ये आपका डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी कुछ चर्चा में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग द्वारा एम्स के आधुनिकीकरण हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है? याद रखना, जो 2025 में बहुत महत्वपूर्ण समिति हैं उनको भी याद रखना होगा। तो याद रखना, BK पाल की अध्यक्षता में एम्स का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए रोड मैप तैयार करने के लिए जो है नीति आयोग ने जो है गठित किया है समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पोरोन पाया पर्व किस देश का जो है महत्वपूर्ण पर्व है? ठीक है, तो किसका है? याद रखिएगा, श्रीलंका का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या है? याद रखिएगा, तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र जून 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? 99% है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्विट्जरलैंड में किया गया है। याद रखिएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? पहली बार हुआ है भुवनेश्वर में। और याद रखिएगा, त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति को इसमें जो है मेहमान के रूप में बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संघाई सहयोग संगठन
शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कि पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो है जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री गए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 की भागीदार राज्य कौन है? तो बिहार और आपका जो है यूपी। बिहार और यूपी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का भागीदार थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? फ्लिपकार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब फ्लिपकार्ट भी बैंकों की तरह जो है काम कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में भारत कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया है? ठीक है, तो कितने वर्षों के लिए पुनः चुना गया है? तो याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं को हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति ने मान्यता दिया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी, भोटी और आपका पुर्गी, इसके अलावा आपका उर्दू। तो 5 भाषाएं हैं जिनको लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। उसमें उर्दू भी शामिल है, भोटी और पुर्गी भी शामिल है, हिंदी भी शामिल है और अंग्रेजी भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये राष्ट्रपति ने इसको जो है इसका नोटिफिकेशन मतलब जारी किया था, इसकी घोषणा राष्ट्रपति ने की थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगस्त 2024 में भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण के समझौता हुआ था। इस परियोजना में कौन सा राज्य शामिल है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किया गया था राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। तो ये भारत के 4 राज्यों में शुरू किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, 4 राज्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नवंबर 2024 में किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आपको पता होगा भारत के जो है प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषित किया था। तो इसका मुख्य विषय क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, मैंने करा दिया है। इसी तरह के करंट अफेयर आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।